अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में वैसे तो मार्केट जो है वो बेरिश है। और मेरे से कल किसी ने पूछा कि सर बताएं कि इस वक्त जब मार्केट बेरिश होती है उस वक्त शॉपिंग का टाइम होता है तो मुझे कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग जो प्राइसेस हैं वो आपको बताऊं इस वीडियो के लास्ट में जाके। और साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके टेरा लूना के हवाले से कल से बड़ी डिटेल सोशल मीडिया पे टॉक की जा रही है। मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के लास्ट में जाके उसको भी कवर करूं और आपको बताऊं कि टेरा लूना में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपको किस तरह मूव होना चाहिए इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले ये फिर आज मेरे किसी जानने वाले ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई आप यूएसडीटी भी सेल आउट करते हैं। तो फेसबुक के ऊपर इल्म आलम के नाम पे बहुत से फेक चैनल्स हैं, जैसे टेलीग्राम के ऊपर है। और मैंने कल आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि इस अल्लाह के बंदे ने इसने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया हुआ है, ये इतना बेखौफ है। और नीचे ये देखें, इसने पोस्ट किया है इल्म आलम का पोस्ट बना के, जिसका मेरे से कोई तल्लुक नहीं है, मेरे टीम मेंबर में से किसी का कोई तल्लुक नहीं है। कोई बंदा भी इल्म आलम के नाम पे बना सकता है और स्कैम कर सकता है। यहाँ पे उसने कहा है कि 185 रुपए का वो आपको डॉलर देगा, जबकि अगर आप P2P बाइनास पे या OKX पे या इस तरह की P2P सर्विसेज से बाय करते हैं तो आपको कम अज कम 193-94 रुपए का डॉलर मिलेगा। ये आपको 10 रुपए सस्ता इस वजह से दे रहा है ताकि वो आपको झांसे में फंसाए। और यहाँ तक महदूद नहीं है, ये नीचे देखे, आगे उस बंदे ने कई फेक अकाउंट बना के अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं बड़ा लेजेंड हूँ और बिल्कुल वही इल्म आलिम हूँ। सर आई एम योर कस्टमर, पिछले 6 माह से मैं आपसे डील कर रहा हूँ। अहमद खान के नाम का ये भी मेरा ख्याल है फेक अकाउंट होगा। हुरिया राजपूत, सर मैंने आपसे $500 बाय किया था, बिल्कुल सही है। इसी तरह नीचे यासीन अली, आई प्राउड ऑफ यू सर, सर यू आर 100% ट्रस्टेड। ये सारी चीजें आपको ट्रैप करने के लिए, स्कैम करने के लिए। अयाज खान, 200% ट्रस्टेड सर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको झांसा देने के लिए, ये आप लोगों से पहले पेमेंट लेगा और पेमेंट लेने के बाद आप लोगों को ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पर भी अगर आप इसकी पोस्ट में जाके कमेंट करेंगे तो आपको ये फौरन ब्लॉक कर देगा। इसको मैं तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ इस चैनल को ओपन करके आपने यहाँ पे शेयर में आना है, रिपोर्ट पेज पे आना है। आप फेसबुक पे इल्म आलम लिखें और इल्म आलम के जितने पेजेस हैं उन सबको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, स्कैम एंड फेक। यहाँ पे प्रिटेंडिंग टू बी अनदर बिजनेस, यहाँ पे आके इल्म आलिम ऑफिशियल लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा सबसे ऊपर। 19,000 लोगों ने मुझे जो फेसबुक पे लाइक किया हुआ है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सेंड रिपोर्ट कर दें। और इस तरह अगर आप फेसबुक को रिपोर्ट करेंगे कि ये एक फेक चैनल है तो ये चैनल जो है वो बंद हो जाएगा और दूसरे लोग जो है वो स्कैम से बच जाएंगे। सबसे पहले जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो इस वक्त 11 पे पहुंचा हुआ है। तो 15 से नीचे नीचे जब कभी भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है तो वो शॉपिंग का टाइम होता है। तो अगर आपने शॉपिंग करनी है तो मैं आपको अभी आगे चल के कुछ कॉइन्स बताता हूं कि उन कॉइन्स में अगर आपने एंट्री डालनी है तो कौन कौन सी बेहतरीन प्राइसेस हैं जहां पे आपको वॉच करना चाहिए। एंट्री डालने में आपने जल्दी नहीं करनी। ये ना हो कि आप कहीं एंट्री डालें तो मार्केट उससे मजीद नीचे चले जाए और आप वहां पे डरने घबराने और पैनिक होना शुरू हो जाए। बावजूद इसके कि मार्केट जो है ओवरऑल आपको अच्छा खासा क्रैश करती नजर आ रही है। इवन बीटीसी की मिसाल ले लें तो बीटीसी जो है इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन $33,000 की प्राइस से वो ट्रेड हो रहा है। और अगर हम पीछे ऑन चेन डाटे को देखें तो जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है 24 आवर्स का वो ऑलमोस्ट इतना ही है जो इस साल के स्टार्ट में था। जनवरी में भी ऑन एवरेज 24 आवर में जो बीटीसी की ट्रेड होती थी बायर और सेलर की, वो 30 बिलियन के करीब होती थी। ये ग्लास नोड का एनालिसिस का डाटा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीटीसी इस वक्त उसका इनफ्लो जो एक्सचेंजेस में पिछले एक हफ्ते में, ये देखें यहाँ से जब से मई स्टार्ट हुआ है और मई से पहले से वैसे तो जो इनफ्लो है बीटीसी का वो एक्सचेंजेस पे बढ़ रहा है। और इनफ्लो का बढ़ने का मतलब ये है कि सेलर फंड जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं। मार्केट में सेल ऑफ का एक सीजन स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, इस हवाले से मार्केट में जो मैंने सारा स्टडी किया है मैं चाहता हूँ वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वन साइडेड इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं बतानी चाहिए। कुछ अभी भी मार्केट में ऐसे एनालिस्ट हैं जो समझते हैं कि बिटकॉइन ने अपना जितना बॉटम देखना था वो देख लिया है और मार्केट यहां से अब दोबारा रिकवरी करेगी। जैसे कि पिछले साल नवंबर में मार्केट ने दोबारा अक्टूबर नवंबर में अपना बॉटम दिखाया सितंबर में, तो सितंबर के बाद मार्केट फिर ऊपर गई थी और उसके बाद
मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 69,000। तो कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि बीटीसी ने अपना जितना बॉटम देखना था वो देख लिया, जबकि कुछ जो पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले एनालिस्ट हैं उनका मानना यह है कि बीटीसी ने अभी मजीद नीचे क्रैश करना है, लेकिन वो मैक्सिमम $28,000 पे जाएगा। और अगर $30,000 या $28,000 तक चला जाता है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक लाजमी होगा, स्ट्रॉन्ग रिकवरी लाजमी होगी, जो दोबारा जो है वो 36,000 $40,000 की प्राइस पे बीटीसी जा सकेगा। और उसके बाद अगर तो मार्केट वाकईतन बैरिश है और मार्केट ने मजीद नीचे क्रैश करना है और 30,000 की प्राइस और 28,000 की प्राइस पे बीटीसी के सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है, तो फिर उनका मानना यह है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे क्रैश करेगी। अच्छा, आप बेरिश जो है, जो मार्केट को समझता है कि मजीद नीचे क्रैश करेगी, उनमें से कई एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि बीटीसी की प्राइस जो है $10,000 तक भी जा सकती है। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं इतना ज्यादा मायूस नहीं हूँ। हाँ, अगर हम दुनिया के मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस देखें, दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स को देखें, तो ऐसे लगता है कि दुनिया की सारी मार्केट, क्या अमीर मुल्क क्या गरीब मुल्क, सारे मुमालिक की जो इकोनॉमीज हैं वो इस वक्त अंडर रिसेशन है। और बल्कि कई तो कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज भी रिसेशन की बजाय अब वो डिप्रेशन के मूड में जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक फेजेस होते हैं जिसमें इकोनॉमी जो है उसको, उसकी जो डिटोरिएटेड जो सिचुएशन होती है, उसकी जो खराब हालत होती है, उसको मुख्तलिफ फेजेस में आप करते हैं। तो डिप्रेशन इज द वर्स्ट फेस किसी भी इकोनॉमी का। उस इकोनॉमी पॉलिटिकल टर्मोइल होते हैं, खाना जंगियाँ होती हैं, और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो कंट्रीज के इनसाइड कंट्रीज और आउटसाइड कंट्रीज भी उसके क्लैशेस वगैरह बढ़ते हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन से गुजरी है, और कुछ जो हमारे जैसे गरीब ममालिक हैं वो तो इकोनॉमिक रिसेशन पे तो कई अरसे से हैं, लेकिन अब वो इस सूरत हाल में जबकि सारी अमीर दुनिया भी रिसेशन में है, यहाँ पे डिप्रेशन का इन्वायरमेंट है। तो इस डिप्रेशन के इन्वायरमेंट के अंदर जो पैसा है लोग मार्केट्स में डालते नहीं है, बल्कि उसको महफूज करते हैं ताकि बुरे वक्त में उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अगर इस सारी सिचुएशन को देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि बीटीसी की प्राइस जो है, कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि बीटीसी की प्राइस जो है वो $20,000 पे भी जाएगा। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं, सर आपने तो कहा था कि बीटीसी की प्राइस जो है वो कभी $30,000 की प्राइस को टच नहीं करेगी। देखिए, मैंने उसी वीडियो में, अगर आप उस वीडियो को दोबारा वॉच करें, तो मैंने आपको कुछ फंडामेंटल चेंजेस बताए थे। मैंने कहा था अनटिल अनलेस ये सारे चेंजेस ना हो, अगर वो चेंजेस होते हैं तो बीटीसी की प्राइस जो है क्रैश कर सकती है। तो मेरा ख्याल यही है कि बीटीसी के वो कैटलिस्ट, वो तमाम मरकबात जो हैं जो बीटीसी को क्रैश कर सकते हैं, वो इस वक्त मुझे मंजर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन कोई पता नहीं, जैसे कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि $30,000 की प्राइस को टच करने से पहले पहले ही मार्केट जो है दोबारा रिकवरी करेगी। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि दोबारा बीटीसी की प्राइस जो है वो $28,000 और $24,000 की प्राइस को टच करके फिर ऊपर दोबारा जाए। अच्छा, बीटीसी प्राइस पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो कौन कौन सी आपको मैं प्राइसेस रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले आपका बाय ऑर्डर, अगर आपने बीटीसी में एंट्री लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ आपने फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। आपने $28,000 पे अपना बाय ऑर्डर लगा देना है। अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपकी गुड लक है, यहाँ से मार्केट अगर क्रैश करती है वो $30,000 से भी बाउंस हो सकती है, वो $28,000 से भी बाउंस हो गया, तो मार्केट ने एक बार बाउंस लाजमी होना है, क्योंकि पिछले 6 हफ्तों से मार्केट जो है वो बेरिश कैंडल्स ही बना रही हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लगातार जो है यहाँ प्राइस अप हो जाती जाए या डाउन जाती जाए, ऐसा शाजो नाजर ही होता है। तो मैंने तो आपको 2 दिन पहले बुलेटिन में बताया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिटकॉइन हिस्ट्री बीटीसी ने कभी उसकी वीकली कैंडल पे देखा जाए तो मुसलसल 6 हफ्ते उसकी प्राइस जो है वो क्रैश नहीं हुई। तो अब हिस्ट्री जो है वो बन रही है मुख्तलिफ एंगल से। अगर देखा जाए इस वक्त, अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की मार्केट, जो क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन है ग्लोबली, वो हाइपर हाइपर अडॉप्शन की तरफ जा रही है। अभी मैं इस बुलेटिन में भी आपके साथ एक दो न्यूज़ शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि अभी भी इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट को अडॉप्ट कर रही हैं। उनको समझ आ गई है कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो इस मार्केट को साथ लेके चलना है। तो बीटीसी की मेरी फेवरेट प्राइस एंट्री के लिए वो $28,000 है, और ज़रूरी नहीं बीटीसी की प्राइस जो है वो मुमकिन है 30,000 से दोबारा पंप करें। आपकी मर्जी है, आपने 30,000 पे एंट्री लेनी है 30 पे ले ले, वगरना अगर आप इंतजार पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं तो मेरी पहला एंट्री पॉइंट आपको रिकमेंडेशन होगी कि आपने $28,000 पे प्राइस पे एंट्री लेनी है। दूसरी एंट्री प्राइस मेरी नज़र में $20,000 की, आपने जल्दी नहीं करनी। वैसे तो $24,000 भी प्राइस हो सकती है, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन $20,000 पे भी आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बीटीसी के बाद अगले इथीरियम की तरफ आए, तो अगर बीटीसी की प्राइस $30,000 $28,000 तक जाती है
तो आपको इथीरियम की प्राइस भी लाजमी 1700-1800 डॉलर पे जाती नजर आएगी। तो इथीरियम की फर्स्ट एंट्री पॉइंट अगर आपने इथीरियम ने लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने 1800 डॉलर पे पहला अपना बाय ऑर्डर लगाना है। अगर तो मार्केट बीटीसी की मजीद क्रैश करती है, यानी 28,000 डॉलर को भी सपोर्ट उसकी ब्रेक हो जाती है और नीचे 20,000 डॉलर तक बीटीसी जाता है, तो इथीरियम को नो बडी कैन स्टॉप के वो 1000 डॉलर की प्राइस को भी जाकर टच करे। ठीक है, तो आप चाहें तो अगर इथीरियम में भी आपने मल्टीपल प्राइसेस पे बाइंग करनी है तो दूसरी फेवरेट प्राइस इसकी 1000 डॉलर के करीब है, आप वहां पे अपना बाय ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बीएनबी में एंट्री लेनी है तो बीएनबी की फर्स्ट इमीडिएट जो प्राइस है, जिसको तो मतलब एक छोटा सा झटका लगना मार्केट का, तो बीएनबी की प्राइस जो है वो 320 डॉलर की सपोर्ट पे आ जाएगी। अगर इसको भी बीएनबी की प्राइस ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट आपने किसी भी जगह बीएनबी को बाय नहीं करना। आपने अगर बाय करना है तो 250 डॉलर पे भी आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, या अगर आप मजीद पेशेंस दिखाएं तो आप 210 डॉलर पे बाय ऑर्डर लगाएं, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बीएनबी की। और जो बंदा ये जो मैं अभी आपको प्राइसेस बता रहा हूँ इस वक्त 10,000-20,000 डॉलर इन्वेस्ट करे, रिस्क ले, मुझे ऐसे लगता है कि शायद 6 माह के अंदर उसको 2 गुना 3 गुना 5 गुना प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन इसको आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना और ना ही आपने मार्केट के अंदर वो पैसा डालना है जिसकी बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए और आपकी मार्केट कोई पता नहीं मजीद क्रैश करे। अगर क्रैश करे तो आप तो पैसा इन्वेस्ट करके फंसेंगे। तो मार्केट में वो पैसा आपने फेंकना है जिसके लिए आप इंतजार कर सकते हो 6 माह 1 साल। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी एक्सआरपी की प्राइस, एक्सआरपी की इमीडिएट बाइंग प्राइस जो मुझे नजर आ रही है वो 40 सेंट के करीब है। आप यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मजीद इसमें पेशेंस दिखाना चाहें तो 18-19 सेंट का नेक्स्ट इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर एक्सआर सारी मार्केट बीटीसी और दीगर सारी मार्केट क्रैश करती है तो एक्सआरपी की प्राइस जो है वो 20 सेंट पे जाना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। इसी तरह सोलाना की प्राइस पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप 52-53 डॉलर पे बाय ऑर्डर लगा दें अपना, फेवरेट इस वक्त स्पॉट है बाइंग का। और नेक्स्ट जो मैं आपको बाइंग रिकमेंड करूंगा वो 20 डॉलर है सोलाना। मोस्ट लाइकली अगर तो मार्केट बड़ी बड़ी बैरिश और बड़ी पैनिक की सूरत हाल होती है और जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो इस वक्त आपको 11 नजर आ रहा है, अगर ये 11 को भी क्रॉस करके 8-9 पे चला जाता है तो उस वक्त आपको सोलाना की प्राइस कोई इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि वो 20 डॉलर तक भी चली जाए। इसी तरह एडा की प्राइस को जो फर्स्ट इमीडिएट बाइंग ऑर्डर में आपको रिकमेंड करूंगा, आप एडा की प्राइस को 40 सेंट पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर मार्केट एडा की मजीद क्रैश करती है तो पहली जो सपोर्ट है 40 सेंट पे इसको यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर यहाँ से भी एडा की प्राइस ब्रेक करती है तो एडा की प्राइस को भी नीचे 15-16 सेंट 17 सेंट पे जाते हुए नो बडी कैन स्टॉप इट। तो आपकी मर्जी है आपने किस जगह पे एंट्री लेनी है। अच्छा जी, लूना की कल मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरा भी अकाउंट वॉश हो गया। मेरी एक ट्रेड थी, आपको पिछले कई दिनों से अपडेट करता आ रहा था, तो जो 33 लूना थे जो कि ऑलमोस्ट जब मैंने ट्रेड लगाई थी तो उनकी वैल्यू को 3200 डॉलर के करीब थी, तो वो मेरे अकाउंट लिक्विडेट हो गया। लेकिन उस दोस्त ने जिसने मुझे फ़ोन किया वो तो मजीद पैसा डालता जा रहा था। तो मैंने आप सब दोस्तों को दोबारा रिकमेंड करता हूँ, अगर कभी भी आपने ट्रेड लगानी है तो उस ट्रेड को बचाने के लिए आपने मजीद आप मार्जिन ऐड नहीं करना। मार्केट कभी आप मैंने मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस यह है कि मार्केट में ट्रेड को बचाने के लिए आप जितना पैसा डालते हैं आप उतना बड़ा रिस्क लेते हैं और उतना ज़्यादा आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। आप पहले ही एक माइंड बना के बैठ जाएंगे, भाई मैंने इस ट्रेड पे 500 डॉलर 1000 डॉलर 5 डॉलर 10 डॉलर इतने की मैंने ट्रेड लेनी है, मेरी किस्मत है अगर मार्केट मेरी फेवर में होगी तो ट्रेड मेरे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, अगर नहीं तो मेरा ये लॉस हो जाए। इस तरह आपने करना है, कभी भी मार्केट में आपने मार्जिन ऐड नहीं करना। उस बंदे ने गलती की है, वो मजीद मार्जिन ऐड करता जाता है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और इस वक्त उसका तकरीबन 12 से 13 लाख पाकिस्तानी ऑन रिस्क है। और उसकी जो लिक्विडेशन प्राइस है मेरा ख्याल है वो कह रहा था 40 डॉलर लूना की 40 प्राइस के ऊपर है। तो मैं आप दोस्तों को बताता चला हूँ लूना की प्राइस जो सूरत हाल है, आगे जाकर मैं थोड़ा सा लूना की डिटेल है वो शेयर करता हूँ। जो मुझे नजर आ रहा है लूना की प्राइस 40 डॉलर पे जाते हुए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, जो मैं सारे फंडामेंटल्स पढ़े हैं इस हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि लूना की प्राइस जो है वो 40 डॉलर तक जा सकती है। और अगर आपने लूना में एंट्री नहीं ली है, आप लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट आपका बाइंग ऑर्डर जो है वो 40 डॉलर के करीब होना चाहिए। आप 43 44 45 डॉलर पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर 45 डॉलर की सपोर्ट को भी लूना की प्राइस ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट आपका जो बाइंग प्राइस होनी चाहिए वो 25 डॉलर होनी चाहिए। और 25 डॉलर पे मैं भी लूना में दोबारा एंट्री लूंगा क्योंकि मेरा तो अकाउंट वॉश हो चुका है। तो मेरा जो अकाउंट वॉश हुआ है वो 61 डॉलर पे है। तो मैं चाहता हूं कि लूना की प्राइस 30 डॉलर की रेंज में आए तो मैं अब नया लूना बाय करूंगा। जो 33 मैंने लूज किया था अब वो मैं दोबारा बाय करूंगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो इस वक्त मैंने इसमें एंट्री नहीं लेनी है।
मैं मजीद क्रैश का वेट करूंगा। अच्छा जी, पोल्का डॉट, अगर आपने पोल्का डॉट में भी एंट्री लेनी है तो मेरी नज़र में पोल्का डॉट का आप इंतज़ार करें, पोल्का डॉट को मजीद क्रैश करने दें। इसकी जो अगर पूरी मार्केट क्रैश करती है तो इसकी प्राइस भी लाजमी क्रैश करेगी, और $7 $8 की प्राइस के ऊपर आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। आपकी किस्मत है, अगर मार्केट जैसे क्रैश करेगी और आपने बाय ऑर्डर लगाया हुआ, अगर आपने ऑर्डर लगाया तो आपका ये बाय ऑर्डर हिट हो जाएगा और आपको अच्छा खासा इधर से भी बेनिफिट हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद डोज कोइन के जो फेवरेट हैं, जो कम्युनिटी है, इलन मस्क के हवाले से एक छोटी सी ट्वीट है, मैं वो आपके साथ शेयर करनी है। डोज कोइन को सिवाय इलन मस्क के और कोई बंदा नहीं पंप नहीं कर पा रहा। तो डोज कोइन का कैटलिस्ट यही है, अगर आपने डोज कोइन में एंट्री लेनी है तो मेरे दोस्तों भाइयों आप इंतजार करें। डोज कोइन की प्राइस जो है वो 6-7 सेंट पे आ जाए तो आपने डोज कोइन में एंट्री लेनी है, जल्दी आपने नहीं करनी है। लास्ट में अगर आप मार्केट की तरफ भी नजर डालें तो इस वक्त सारी मार्केट आपको क्रैश करती नजर आ रही है, लेकिन जो ट्रॉन का TRX है उसकी प्राइस आपको इस मार्केट से बिल्कुल हट के बिहेव करती नजर आ रही है। उसकी वजह मैंने आपको बताया था कि टेरा का जो UST स्टेबल कॉइन है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हर ब्लॉकचेन अगर मार्केट से पैसा कैप्चर करना चाहती है तो वो टेरा के UST की तरह अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करें, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, और अपने मेन कॉइन को उसके साथ पैच कर दे, कि ताकि अगर उसकी स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ती है तो उसका मेन कॉइन बर्न हो और उसकी डिमांड पूरी हो। तो चूंकि लूना ने जितना बड़ा पंप देखना था उस अपने UST स्टेबल कॉइन में, वो उसने देख लिया। अब तो वो क्राइसिस में है, आपके सामने प्राइसिस कहाँ है, 100 मेरा ख्याल है $20 को ऑल टाइम हाई टच करके, तो अब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन मेरा ख्याल है $50-60 पे ट्रेड हो रही है लूना की प्राइस। तो लूना की प्राइस ने जितना पंप देखना था वो देख लिया। अब टाइम है लूना के जो कंपिटिटर्स हैं, जो मार्केट में अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लेके आए, जिसमें कि ट्रॉन फाउंडेशन का अपना जो एल्गोरिथमिक टोकन है USDD, उसकी वजह से ट्रॉन में पैसा जो है वो आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो इसके अंदर ये मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मार्केट बैरिश ना होती तो आपको TRX की प्राइस कुछ नहीं तो 15 सेंट पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही होती। इस वक्त चूंकि ओवरऑल सारा सेंटीमेंट पैनिक की सूरत हाल है सारी मार्केट में, तो इस वक्त जो आपको इसकी प्राइस जो थोड़ी बहुत 3-4% पंप भी करती नजर आ रही है इस बैरिश इन्वायरमेंट में, ये भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इनसाइडर्स हैं ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। अभी अभी रिटेलर्स का फोमो नहीं है TRX के ऊपर, अभी बड़े बड़े जो स्मार्ट मनी है, जो वेल्स की मनी है, वो TRX में नहीं आई। तो TRX में पैसा आएगा वो उस वक्त आएगा जब USDD जो इनका स्टेबल कॉइन है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और उसकी डिमांड लाजमी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टर को 30% APR मिल रहा है, जो कि टेरा के UST से भी ऑलमोस्ट, वो 19% ऑफर करवा रहे थे, जो कि अब मेरा ख्याल कम हो गया, ये कम ही से वो कम हो गया, मेरा ख्याल 18% के करीब हो गया, तो ये 30% ऑफर करवाएंगे। तो अगर मार्केट रिकवरी करेगी तो TRX की प्राइस जो है मुझे लग रहा है अच्छा खासा पंप करेगी। तो आपने अगर TRX में एंट्री करनी है तो आप रिस्क ले सकते हैं, वैसे तो आप अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप मजीद पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं तो मेरी नज़र में तो 7 सेंट की प्राइस का वेट करें, 7.5 सेंट की प्राइस का वेट करें, यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा दें। अगर तो इसकी प्राइस भी जैसे पूरी मार्केट क्रैश करेगी तो ओबियसली TRX की प्राइस को भी तो थोड़ा बहुत डंप आएगा, तो अगर डंप आएगा तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो आपको अच्छा खासा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो दे सकती है। ठीक है। अच्छा जी, अब लूना के गिर्द क्या मामला चल रहे हैं वो मैंने आपको बताना है। सोशल मीडिया पे अगर आप ट्विटर पे जाएं तो आपको हर दूसरी जो क्रिप्टो सेलेब्रिटी है वो लूना के ऊपर डिस्कस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लूना का कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका कल के सिर्फ एक दिन में तकरीबन 1 मिलियन, ये इनका लूना का जो सप्लाई है ये उसका चार्ट शो करवाता है डेली के डेली, जितना UST की डिमांड बढ़ती है पीछे से लूना जितना रोज के रोज बर्न होके उसकी डिमांड को फिल किया जाता है, ये उसका डाटा है। अच्छा, अगर आप 6 मई को देखें तो 7,52,000 लूना बर्न करके UST की डिमांड जो है वो पूरी की गई थी। उसके बाद 7 मई को देखें तो 7 मई को भी 3,75,000 लूना बर्न करके UST की डिमांड पूरी की गई थी। लेकिन कल के दिन जब मेरा अकाउंट भी वॉश हुआ, कल के दिन तकरीबन 1 मिलियन लूना की सप्लाई में एडिशन हुई है। वो एडिशन क्यों हुई है? क्योंकि जो UST इन्वेस्टर है वो UST सेल आउट कर रहा था। जब UST सेल आउट होता है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो उसको मीट करने के लिए, उसको पैच करने के लिए लूना की सप्लाई इंक्रीज की जाती है, क्योंकि लूना की फिर डिमांड बढ़ जाती है। तो लूना की डिमांड जब बढ़ती है तो उसकी जो सप्लाई है उसमें इजाफा होता है और उसका जो डॉलर पैच है वो डिस्टर्ब होता है। तो पैनिक की सूरत हाल है इस वक्त। तो इस पैनिक की सूरत हाल में
दो चीजें हो रही हैं। जो लूना फाउंडेशन गार्ड है, आपको याद है कि इन्होंने अपने स्टेबल कॉइन को बैक करने के लिए मार्केट से तकरीबन $3.5 बिलियन का बीटीसी उठाया था, और ऑन एवरेज जो बीटीसी बाइंग प्राइस है इनकी तकरीबन $43,000 से लेके $45,000 थी। अब ना तो वो बीटीसी बाय कर सकते हैं। मैं आगे इनका देख रहा था, इनके जो रिजर्व थे, ये देखें, इनके जो पीछे रिजर्व है, इस पेज को, इस यूएसटी के $1 पेज को मेंटेन रखने के लिए जो पीछे बकेट थी इनकी रिजर्व की, उसका 93% तो वो बीटीसी है। और बीटीसी की प्राइस जो है इस वक्त 43,000 से कम होकर तकरीबन 33,000, तकरीबन हर बीटीसी के ऊपर इनको $10,000 का लॉस है। और इनके पास कितना बीटीसी है? तकरीबन तकरीबन इनके पास 80,000 के करीब बीटीसी है। तो वो बीटीसी अगर ये सेल लॉस में करेंगे अपने पेज को बचाने के लिए, तो ना सिर्फ बीटीसी की प्राइस डंप होगी, बीटीसी की मार्केट में पैनिक होगा, और बीटीसी की प्राइस डंप होगी तो मार्केट में मजीद पैनिक फैलेगा। जब पैनिक फैलेगा तो फिर ना सिर्फ लूना बल्कि सारी क्रिप्टो करेंसी में पैनिक। तो लूना इस वक्त, इसकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा परेशान है कि उसने करना क्या है। और जो ऑन चेन एनालिस्ट है, जो क्रिटिक्स हैं लूना ब्लॉकचेन के, वो भी इसके ऊपर क्लोजली नजर रखे हैं, और छोटी मोटी अगर मूवमेंट होती है तो फौरन सोशल मीडिया पे उसके हवाले से अच्छा खासा फंड क्रिएट होता है। लेकिन अभी ये लूना फाउंडेशन ने कहा है कि एज अ रिजल्ट जो भी सारी पिछले कई हफ्तों से जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की, उस सिचुएशन में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए लूना फाउंडेशन ने क्या किया है, एज अ रिजल्ट इन्होंने एक वोट किया है अपनी काउंसिल में, चूंकि ये डाउ है तो इन्होंने वोट किया है कि उन्होंने 750 मिलियन वर्थ का बीटीसी जो है ओटीसी डील में देना है, किसी के साथ, किसी को लैंड करना है, किसी को उधार देना है। वो जो ओटीसी फर्म होगी जो इनसे उधार लेगा 750 मिलियन का, वो इनसे बीटीसी लेके वो ट्रेडिंग करेगा तो ओबियसली इनकी जो लूना फाउंडेशन है, इनकी नज़र में वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। अगर तो प्रॉफिट जनरेट करेगा तो उधर से पैसा आएगा, वो पैसा आएगा तो वो लूना को स्टेबलाइज करने के लिए, यूएसटी को स्टेबलाइज करने के लिए, उसके पेज को बैलेंस करने के लिए वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। और साथ साथ इन्होंने कहा है कि 750 मिलियन का यूएसटी भी वो लोन दे रहे हैं ताकि उससे बीटीसी मार्केट से सस्ते दामों उठाया जाए। जो ऑलरेडी इनके पास बीटीसी स्टॉक है उससे 750 मिलियन का बीटीसी निकाल के ओटीसी फर्म को देंगे, और वो फर्म जो है वो ट्रेडिंग करेगी बीटीसी की, ताकि वहां से प्रॉफिट निकाला जाए जो मार्केट में वोलाटिलिटी है उससे। और साथ 750 मिलियन का ये यूएसटी वो भी लोन पे दे रहे हैं ताकि वहां से मार्केट से सस्ते दामों, अगर मार्केट क्रैश करती है बीटीसी, तो सस्ते दामों बीटीसी भी उनके रिजर्व में मजीद ऐड किया जाए। तो अच्छी खासी परेशानी बनी हुई है। और अगर आप इस परेशानी में भी, जो जस्टिन सन है जिनका अपना इनका एक स्टेबल कॉइन है जिसका मैं आपको बता रहा था, जिक्र कर रहा था, यूएसडीटी, उन्होंने ट्वीट किया कि आई एम बाइंग यूएसटी। तो जो डू क्वान है, टेरा का जो फाउंडर है, उसने कहा योर एक्सीलेंसी व्हाट्स यू अप टू, कि आप क्या करना चाहते हो, किन चक्रों में आप। तो उसने कहा आई मे हैव अ सीक्रेट प्लान। मतलब इस तरह का जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी अच्छा खासा इस हवाले से जो है वो टॉक कर रही हैं। सारी मार्केट जो है कंसर्न है, क्योंकि अगर लूना क्रैश करता है तो ये वो ऐसा मॉडल है जिसको मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इस मॉडल को तो आप सारे जो ब्लॉकचेन्स हैं वो अपनी सक्सेस समझने के लिए, इवन मैंने कल के बुलेटिन में आपको बताया कि इवन कार्डेनो भी अपना एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन लॉन्च करना चाह रहा है। हर आप बड़ी जो ब्लॉकचेन है उसका आप देखें वो अपना अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन लॉन्च कर रहा है, क्योंकि जितना टेरा ने मार्केट से पैसा कैप्चर किया, जितनी सक्सेस टेरा के यूएसटी ने ली है, इस सक्सेस को देखते हुए अब ये एक तरह का रोल मॉडल बन रहा था पूरी मार्केट का। और अगर ये रोल मॉडल क्रैश करेगा तो आप इमेजिन करें मार्केट में कितना बुरा इम्पैक्ट होगा उन ब्लॉकचेन्स के लिए जो कि ये होप लगा के बैठे थे कि हम भी अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन लॉन्च करके मार्केट से पैसा कैप्चर करेंगे।